तो दोस्तों वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि देख सकते हैं ये टॉपिक नंबर 2 है जो मैं लेके चल आया हूँ लेब बायोगोस्की। ठीक है, लेब बायोगोस्की यानी लेब बायोगोस्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशो कल्चर थ्योरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोशो कल्चर थ्योरी, जो कि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे लेब बायोगोस्की से। यहाँ पे देख सकते हैं लेब बायोगोस्की, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा लेब बायोगोस्की किसका सिद्धांत दिया है। यहाँ पे देखिए सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशो कल्चर। ठीक है, सोशो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोशो कल्चर थ्योरी। यहाँ पे देखिए लेब बायोगोस्की के बारे में हम ऑल डिटेल पढ़ेंगे। ये मेरा टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर फर्स्ट जो कि जीन पियाजे के बारे में ऑल डिटेल में अपलोड कर चुका हूँ। लगभग 4 या 5 वीडियो है। मैं जीन पियाजे के बारे में एक और महामैराथन डालूंगा, जो कि उसमें टोटल होगा जीन पियाजे के बारे में लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, जो मैं अपलोड, यानी पहले थ्योरी चलेगी, फिर उसके बाद 150, लगभग उससे ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन। तो 150 जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब हम लेब बायोगोस्की शुरू करते हैं। जो कि इस लेब बायोगोस्की किसका सिद्धांत दिया था? सामाजिक कल्चर, जो सामाजिक यानी संस्कृति, जिसको बोलते हैं सोशो कल्चर थ्योरी। ठीक है, सोशो कल्चरल थ्योरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मुख्य विचार। ठीक है, मुख्य विचार बालक का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया को सोशल इंटरेक्शन। सोशल मतलब समाज हुआ, इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया हुआ। यहाँ पे देखिए जो कि संस्कृति, जिसको संस्कृति को बोलते हैं इंग्लिश में कल्चर, और भाषा। यहाँ पे देखिए क्या है? और भाषा, लैंग्वेज, जिसको भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज पर आधारित है। ठीक है, का मुख्य विचार बालक सामाजिक यानी ये देखिए बालक का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन संस्कृति और भाषा पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कि लेब बायोगोस्की ने यानी 3 पिलर्स लेब बायोगोस्की ने बताया। जो कि फर्स्ट है समाज, जो कि सोसाइटी, समाज को इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी। यहाँ देखिए बच्चा समाज के साथ घुल मिल कर सीखता है। यानी क्या बोलते हैं पियाजे? बच्चा कैसे सीखते हैं? समाज के साथ घुल मिल कर, यानी समाज से ही सीखते हैं। जब समाज का जहाँ पे जिक्र हो तो उसका श्रेय जाएगा लेब बायोगोस्की का। यहाँ पे देखिए संस्कृति, जो कि कल्चर को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो लेब बायोगोस्की यानी संस्कृति बच्चों के व्यवहार, ठीक है, व्यवहार और सोच को दिशा देती है। ठीक है, क्या बोला है पियाजे ने? संस्कृति, यहाँ देखिए संस्कृति बच्चों के व्यवहार और सोच को दिशा देती है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट भाषा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। भाषा का क्या है? भाषा का विचार के निर्माण, यानी कि भाषा विचारों के निर्माण में एक, ठीक है, क्या है? एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी पियाजे ने क्या बोला था? भाषा। ठीक है, यहाँ देखिए भाषा विचार के निर्माण में, ठीक है, पियाजे ने क्या बोला? भाषा जो है ना विचार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण यानी उपकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टूल है। ठीक है, टूल यानी यंत्र है। ठीक है, यंत्र है। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखो कि सेकेंड देखिए पिलर्स क्या बताए पियाजे ने। तो यहाँ पे देखिए मुख्य अवधारणा है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुख्य अवधारणा का इंग्लिश हुआ की कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए जेडपीडी किसने दिया था? जो कि लेब बायोगोस्की ने दिया। ठीक है, लेब बायोगोस्की ने जेडपीडी दिया, जिसका यानी फुल फॉर्म होता है जेडपीडी का जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए जेडपीडी का फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, जो कि इसका होगा जेडपी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा यहाँ पे पढ़ते हैं वास्तविकता विकास के स्तर और संभाविक विकास के स्तर के बीच का अंतर, जो बच्चों किसी की मदद से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जेडपीडी यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ देखिए समीप विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए क्या है? वास्तविक
ठीक है, विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर जो बच्चे किसी की मदद से कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ZPD। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कि बिल्कुल ये लेव वाइगोस्की ने दिया था, जो कि यहाँ पे देखिए एस्केप होल्डिंग का बहुत सारा नाम होता है। अगर जो इंग्लिश में देखेंगे तो ये सिर्फ आपको एस्केप फोल्डिंग ही दिखाई देगा, यानी जिसको पाड़ बोलते हैं। ठीक है, एस्केप, ये देखिए पाड़, इसको ही बोलते हैं ढांचा, और इसको ही बोलते हैं मचान, और एक और निर्माण, इसको ही सबको बोलते हैं एस्केप फोल्डिंग। जो कि अब इसका देखिए परिभाषा क्या बोलते हैं, सीखने के दौरान की जाने वाली अस्थायी सहायता यानी टेम्पोररी सपोर्ट, जैसे संकेत देना, आधा हल करा हुआ, शुरुआत में मदद करना। यानी इसको देखिए मैं परिभाषा अच्छा से यहाँ पे नहीं दिया हुआ, फिर भी मैं अच्छा से समझा रहा हूँ। एस्केप फोल्डिंग जिसको कहते हैं, जैसे आप पहली बार साइकिल चला रहे हो, साइकिल आपको नहीं आ रहा है चलाने के लिए, आपको जब साइकिल दिया गया है तो कोई आदमी पीछे से मदद करता है, पीछे से पकड़ता है साइकिल, आपको सीट पे बैठा देता है। फिर जब आप थोड़ा बहुत उसमें हो जाते हो, चलाने लगते हो, तो वो क्या करता है, जैसे थोड़ी दूर वो पकड़ के चलाएगा। ठीक है, यानी पकड़ के, ठीक है, थोड़ी दूर वो क्या करेगा, सहारा देगा। फिर आपको क्या लगेगा मन के अंदर, वो तो पकड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, थोड़ी देर में जाके आगे चलोगे आप, फिर वो छोड़ देगा। यानी वो क्या हुआ, छोड़ देगा, यानी टेम्प्रोरी हेल्प। ठीक है, टेम्प्रोरी सपोर्ट उसको ही हम बोलते हैं एस्केप होल्डिंग, जो कि थोड़ी देर के बाद यानी दूर के बाद वो सहारा हट जाता है, उसको बोलते हैं एस्केप होल्डिंग। ठीक है, एस्केप होल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए इसी को बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखिए एम के ओ का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, मोर नॉलेजेबल। ठीक है, अदर, यानी जो आपसे ज़्यादा जानता है उसको हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे देखिए कुछ परिभाषा दिया हुआ है, वह व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान हो, यानी शिक्षक, यानी जैसे शिक्षक हो, शिक्षक आ गए, माता पिता या मित्र। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, जिसका शॉर्ट नेम है MKO। ठीक है, MKO। अब यहाँ पे देखिए थर्ड में आ चुके हैं, जो कि 3 पिलर दिया था। यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे देखिए भाषा के, यहाँ क्या है, भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीच। ठीक है, भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीच, जो कि फर्स्ट में यहाँ पे देखिए सामाजिक भाषा, यानी जिसको बोलते हैं सोशल, यानी दूसरे से संवाद। यानी ये जो है ना, लेब वाइगोस्की भी अवस्था दिया था, जो कि ये स्पीच यहाँ में सामाजिक भाषा चालू होगा, 2 वर्ष प्लस बच्चा में सामाजिक भाषा चालू होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सामाजिक भाषा, सोशल लैंग्वेज जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए निज भाषा, जो कि प्राइवेट स्पीच किसने दिया था, लेब वाइगोस्की ने दिया था, प्राइवेट स्पीच लेब वाइगोस्की। यहाँ पे देखिए क्या है परिभाषा, बच्चा कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बोलकर या बात करता है। तो यानी जो बच्चा खुद से बोलता है कि मैं ये करूँगा, वो बोल भी रहा है, वो कर भी रहा है, ये अवस्था हुआ। यानी लेब वाइगोस्की ने 3 वर्ष प्लस बच्चा को ये अवस्था, यानी जैसे कि देखिए कोई काम कर रहा है, बच्चे मन में मन बोल रहा है और वो काम भी कर रहा है। ठीक है, ऐसे में ऐसे वही हुआ, जो कि बच्चा को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखिए मौन आंतरिक भाषा, जिसको साइलेंस इनर स्पीच कहते हैं, मन के अंदर बिना बोलने सोचने, यानी सोचना, जो कि 7 वर्ष प्लस। यहाँ पे फर्स्ट में था कि बच्चा बड़बड़ा भी रहा है, काम भी कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ जो है, यानी मन के अंदर जो सोच रहा है, भले ही हमको सुनाई ना दे हो, लेकिन बच्चे वो मन के अंदर सोच रहा है, ऐसे में ये काम करूँगा, वैसे में ये काम करूँगा। ये अवस्था 7 से ऊपर होता है, 7 वर्ष से ऊपर, जो कि ये बिल्कुल साइलेंस इनर स्पीच बिल्कुल ये लेब वाइगोस्की ने दिया था। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड 4 में देखिए परीक्षाओं के लिए। ठीक है, परीक्षाओं के लिए जो मोस्ट टैग लेके आया हूँ परीक्षाओं के लिए, यानी गोल्डन टैग वर्ड्स, जिसको वाइगोस्की, यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन किसने दिया था, बिल्कुल ये दिया था लेब वाइगोस्की ने। यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट, सहयोग गात्मक अधिगम, यानी कोलैबोरेशन,
ठीक है, यानी जिसको यहाँ पे देखिए लर्निंग सहयोग, जो बच्चे यानी सहयोग क्या होता है, दूसरी यानी मदद करते, यानी जैसे कि दूसरी की सहायता से, वही हुआ सहयोग। जैसे बड़े की सहायता से कोई काम करता है उसी को हम बोलते हैं सहयोग अधिगम। यानी जैसे बहुत सारे बच्चे मिलके एक साथ पढ़ रहे हैं, वही हुआ सहयोग अधिगम। जैसे उसको कोई चीज़, जैसे कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो उसको साथ ही उनको समझाते हैं, वही हुआ सहयोग अधिगम। एक दूसरे से एक दूसरे के हेल्प करके जो पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं सहयोग अधिगम। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण जो कि यानी दूसरे यानी एक आप यानी दूसरे, जैसे वो उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर है, उसी को बोले पारस्परिक शिक्षण। यहाँ पे देखिए पियर्स ट्यूटरिंग्स। ठीक है, यानी साथियों से सीखना। यानी बच्चे सबसे अधिक साथियों से सीखते हैं, क्योंकि साथियों, जैसे कि बच्चे को ये डर नहीं लगता अंदर, यानी अपने अंदर की ये गलती हो जाएगा तो वो मारेंगे नहीं, साथियों यानी बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं तो साथियों से। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति और भाषा, यानी कल्चर्स लैंग्वेज, जो बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा, जैसे जिस एरिया में रह रहे हो उसको क्षेत्र भाषा। बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं कल्चरल्स लैंग्वेज में, जो संस्कृति भाषा, जैसे हमारे पृष्ठभूमि के जो भी भाषा चल रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, ना कि दूसरे इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड 5 में, यहाँ देखिए पियाजे बनाओ बायोगैस की। ठीक है, पियाजे बनाओ बायोगैस की क्यों कम्प्रीहेंसी। ठीक है, यहाँ देखिए पियाजे विकास। ठीक है, विकास पहले होता है अधिगम सीखने के बाद। ठीक है, पियाजे ने क्या बोला था, पहले विकास। ठीक है, विकास पहले होता है, ठीक है, अधिगम सीखना बाद में आता है। ठीक है, ये पियाजे ने बोला था। अब देखिए लेब बायोगैस क्या बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस देखिए अधिगम पहले होता है, ये देखिए बिल्कुल इसका उल्टा बता रहा है बायोगैस यानी पियाजे ने बताया था विकास पहले होता है अधिगम सीखने के बाद। ठीक है, यहाँ देखिए बायोगैस ने क्या बोला, भाई पहले अधिगम होता है। दोनों में यही 36 का आंकड़ा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी तक से सॉल्व नहीं हुआ है, ना ही होगा, ये पता नहीं। ये देखिए ये उल्टा जवाब दे रहा है। ठीक है, जो पियाजे ने बोला था उसको ये गलत बोल रहा है लेब बायोगोस्की, और जो लेब बायोगोस्की ने बोला था वो पियाजे गलत ठहरा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यानी बायोगोस्की अधिगम पहले होता है विकास बाद में, यानी लर्निंग्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देखिए पियाजे। ठीक है, पियाजे भाषा का महत्वपूर्ण काम है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे देखिए बायोगोस्की भाषा विकास का मुख्य धारा है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच। इसने क्या बोला था, पियाजे ने भाषा का महत्वपूर्ण काम है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए बायोगोस्की ने क्या बोला था, भाषा विकास का मुख्य धारा है प्राइवेट स्पीच। यानी देखिए दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है, ये बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। अगर जो आप ऑल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पियाजे के बारे में मैं फर्स्ट टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ, वो जाके हमारे चैनल को व्यू कीजिएगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारा पहला वीडियो जो जीन पियाजे के बारे में अपलोड है। तो यहाँ पे देखिए नोट में कुछ बातें यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए बायोगोस्की ने निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह बच्चे को स्वयं व्यवहार और नियंत्रण करने में मदद करती है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच क्या बोला, मौन भाषा, यानी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है बायोगोस्की ने, जो हम यानी प्राइवेट स्पीच जो हमारे निजी भाषा होते हैं उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल हम ये वीडियो बेसी नहीं खींचेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन है बस। यहाँ देखिए बायोगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, बायोगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जब शुद्धिकरण, ठीक है, प्रदान किया जाता है, यहाँ देखिए परिपक्वता होने से, अनुकरण करने से, यहाँ देखिए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल
जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से, यानी जब एक दूसरे को सहारा, यानी वयस्कों जो हमसे ज़्यादा बड़े रहते हैं, उसके पास ज़्यादा ज्ञान रहते हैं, जो हमारे अंदर त्रुटि रहेंगे वो हमको सुधार करेंगे, वही हुआ वयस्क, मतलब हमसे बड़ा, ठीक है, के साथ परस्पर क्रिया करके। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, समीपत विकास का क्षेत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और शॉर्ट्स नेम ZPD, ठीक है। ZPD क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में वह क्षेत्र जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ यहाँ पे देखिए, और देखिए ऑप्शन बच्चे वर्तमान स्तर और, ठीक है, और वह जो सहायता के साथ कर सकते हैं उसे, उसके बीच अंतर, यानी वह चरण जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। यहाँ पे देखिए डी में सीखने की वह सीमा जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कभी प्राप्त वाला तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो गया, क्या हो गया, ये तो कट ही जाएगा। वह चरण जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ये भी कट जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या होगा, बी, बच्चे के वर्तमान स्तर और वह जो सहायता के साथ कर सकता है उसके बीच अंतर करना, उसको हम बोलते हैं ZPG, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो कि थर्ड का यहाँ पे देख सकते हैं, बायोगोस्की के सिद्धांत में पार स्केप होल्डिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्केप होल्डिंग का अर्थ पूछा गया, बच्चों को गलतियाँ करने पर दंड देना। ये बिल्कुल, दंड देना तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए बच्चों द्वारा की गई गलतियों के कारण को पता लगाना, ये मदद तो करना नहीं हो गया, ये पता लगा रहा है, तो ये भी गलत। बच्चों को सीखने की अस्थायी सहायता, टेम्पोररी सपोर्ट, ठीक है, टेम्पोररी सपोर्ट, जो कि कुछ ही समय के लिए सपोर्ट देना, उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एस्केप होल्डिंग, ठीक है, एस्केप होल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वायगोस्की ने निज भाषा जिसको प्राइवेट स्पीच या अंत भाषा के बारे में क्या कहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह दर्शाया है कि बच्चे अहंकारी ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म में तो बिल्कुल ये दिया था जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे दिया था, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है वायगोस्की के बारे में, यहाँ पे देखिए वी में बच्चों इसका उपयोग अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए स्वयं को दिशा के लिए करता है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट स्पीच में तो बी ही आंसर होगा, क्या होगा, बी। यहाँ पे देखिए, और देखिए थर्ड में क्या, यह बच्चों के लिए एक मानसिक बीमारी है, गलत। यह बच्चों एक दूसरे ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद से बात करते हैं, गलत। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जो बिल्कुल इसका वी होगा राइट जवाब। यहाँ पे देखिए 5 में क्या है, वायगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल्य कारण क्या है। यहाँ देखिए संतुलन, ठीक है, सामाजिक अन्योन क्रिया जिसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। यहाँ देखिए मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, उद्दीपन, अनुकरण, अनुकूलन। ये अनुकूलन, उद्दीपन बिल्कुल ये जीन पियाजे में चला गया है, तो ये कहाँ से होगा, यहाँ देखिए मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, जो कि बिल्कुल इसका, यहाँ पे देखिए 5 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सामाजिक अननोन क्रिया, यानी सोशल इंटरेक्शन, जो कि लेब वायगोस्की ने दिया था, इसका राइट जवाब भी यही होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए क्या है, MKO का पूर्ण रूप क्या है और वायगोस्की के अनुसार इसका महत्व क्या है। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, वह व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक जानता हो। यहाँ पे देखिए मदर, ये देखिए मदर नॉलेजेबल ओनली, गलत। जो कि MKO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए मोस्ट ऑनर, ये भी गलत। ये देखिए मॉडर्न नॉलेज ऑफिस, ये भी गलत। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि इसका पूरा मैंने फुल फॉर्म और अर्थ भी बताया है। वह व्यक्ति जो, ठीक है, क्या है, वह व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक जानता हो उसको हम बोलते हैं MKO मोर नॉलेजेबल अदर। जो कि अब यहाँ पे देखिए 7 में वायगोस्की ने विकास के किस पहलू की अपेक्षा की है, वायगोस्की ने विकास की किस पहलू की अपेक्षा की है।
यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन देखिए सामाजिक, यहाँ देखिए सांस्कृतिक, भाषाई, जैविक। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सी, जो कि जैविक, बायोलॉजिकल। ठीक है, जैविक। यहाँ पे देखिए 7 का कंप्लीट, यहाँ पे 8 पे आते हैं। 8 पे देखिए वायगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में क्या सही है। यहाँ देखिए वायगोस्की, ठीक है, लेब वायगोस्की, यानी पहले एल, एल मतलब लैंग्वेज होता है। ठीक है, एल मतलब लेब वायगोस्की शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाषा और विचार जन्म से ही अलग होती है और बाद में मिल जाते हैं। ठीक है, भाषा, ये देखिए भाषा तो सीधा लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। ये भी देखिए एल का पहला विचार, ये देखिए भाषा भी आ रहा है, और विचार देखिए भाषा से पहले आता है। यहाँ देखिए भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर नहीं करता है। ये देखिए बच्चे पहले सोचना सीखते हैं फिर बोलना, यानी बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। तो यहाँ पे देखिए 9 पे आते हैं। वायगोस्की सिद्धांत का मुख्य रूप से किस पर बल देता है। वायगोस्की देखिए वंशानुक्रम, पुरस्कार एवं दंड, यहाँ देखिए संस्कृति, भाषा का की भूमिकाएं पर, यहाँ देखिए अनुकूलन और आत्मसातकरण। अनुकूलन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये देखिए जो अनुकूलन नहीं होगा, ये देखिए वंशानुकरण नहीं होगा। ठीक है, वातावरण रहता तब थोड़ा बहुत चल सकता है। पुरस्कार एवं दंड नहीं होगा यहाँ पे, जो कि सांस्कृतिक और भाषा भूमि पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10th में आते हैं सहयोग, सहयोगात्मक समस्या पर ये देखिए समाधान की वकालत किसने की दी थी। सहयोग बोला था किसने? बिल्कुल ये लेब वायगोस्की ने बोला था, सहयोग। तो हमारा वीडियो यहीं पे आज के लिए ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वायगोस्की के बारे में टॉप 15 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।